बैसाख महीना, आसमान बिल्कुल साफ, हवा स्थिर, रात बहुत थी, साथ में थी गर्मी। बैठक के बिस्तर पे लेटे हुए इधर उधर कर रहा था। गर्मी के कारण नींद नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी जहाज के बॉयलर के पास मजबूरी में लेट गया हूं और कहीं जगह ना मिलने के कारण। मन गर्मी की पूंछ पकड़कर कल्पनाओं की जगत में भटक रहा था। सोच रहा था कि ताप दो प्रकार के होते हैं, आर्टिफिशियल और प्राकृतिक। आर्टिफिशियल ताप को कम किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है या फिर उसके स्रोत से दूर जाकर बचा जा सकता है। लेकिन प्राकृतिक ताप के मामले में हमेशा ऐसा संभव नहीं होता। आज की इस गर्मी का स्रोत है सूरज, जिसके सतह का तापमान है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस और जो 9 करोड़ 30 लाख माइल दूर है इस धरती से। कहा जाता है कि दोज़ख की आग का ताप इस सूरज के ताप से 70 गुना ज्यादा होगा, अर्थात 4,20,000 डिग्री सेल्सियस। और वो होगा इंसानों के बिल्कुल करीब, क्योंकि इसी आग के अंदर रहना पड़ेगा सभी काफिर, मुशरिक और नास्तिकों को। और ये सजा बस 10 या 20 साल का नहीं, बल्कि अनंत काल तक की होगी। मनुष्य के ऐसे दुख भोग का कारण माना जाता है एकमात्र शैतान को। इसीलिए मोमिन बंदे हमेशा शैतान पर अत्यंत क्रोधित रहते हैं। कहा जाता है कि शैतान पहले आज़ाजिल नाम का एक फरिश्तों का सरदार हुआ करता था और वो बहुत ही ईमानदार था। वो पैदाइशी आग से बना हुआ एक जिन था, लेकिन अल्लाह के प्रति उसका भक्ति और प्रेम देखकर अल्लाह ने उसको फरिश्तों का सरदार बनाया था। कहा जाता है कि वो इतना बड़ा खुदा भक्त था कि धरती में ऐसी जगह शायद ही बची हो जहां उसने सजदा ना किया हो। लेकिन एक दिन जब अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उसने पिता आदम को सजदा करने से मना कर दिया, तब उसका फरिश्तों का सरदार होने का पद और मर्यादा छिन गई। बस तभी से उसने अपनी प्रतिहिंसा को पूरा करने के लिए बाबा आदम और उनके वंशजों को धोखा देना शुरू कर दिया, यानी उन्हें असत्य और बुराइयों की तरफ प्रेरित करना, ताकि उन्हें दोज़ख का निवासी बनाया जा सके। सिर्फ एक छोटी सी पद मर्यादा के हानि के बदले अगर पूरा आदम जाति के अनेक मनुष्य दोज़ख में डाल दिए जाते हैं, तो शैतान कोई आम शत्रु नहीं, बल्कि महाशत्रु, परम शत्रु है मानव जाति के लिए। शैतान का स्वभाव, चरित्र, उसके कार्यकलाप, उसके निवास के बारे में सोचते हुए रात के अंतिम प्रहरों में गर्मी कुछ कम होने लगी। मुझे थोड़ा सुकून महसूस हुआ और मन की भटकी सोच भी धीरे धीरे शांत होने लगी। तभी मैंने सुना कोई कोमल स्वर में, नरम आवाज में मुझे दरवाजे से पुकार रहा था। मैं दूर से देख पाया कि एक आगंतुक मेरे दरवाजे के सामने खड़ा था। उसका रूप बहुत ही सौम्य था। उसने सफेद पजामा पहना हुआ था, ऊपर सफेद जुब्बा, सिर पर लंबी लड़ी वाला सफेद पगड़ी और सीने तक भरी हुई सफेद दाढ़ी। उसका शरीर सुठम और सुडल था और उसकी आंखों और चेहरे पर आनंद और बुद्धि की ज्योति प्रकाशित हो रही थी। ऐसे व्यक्ति को मैंने अपने पूर्ण जीवन काल में कभी नहीं देखा था। ना उसके चेहरे पर किसी तरह का आवेश या चिंता थी, ना ही ये लग रहा था कि वो पहली बार इस जगह में आ रहा है। यहाँ के रास्ते, पेड़ पौधे और घर बार जैसे उसका पुराना परिचित हो। मैं मन ही मन सोचा, ये तो निश्चित रूप से एक आलिम है और मुसल्लिल भी। कुछ दूरी पर रहते हुए ही उन्होंने मुझे बड़े आदर के साथ सलाम किया और पास आने पर मुझसे हाथ मिलाया।
मैं अपने बैठक घर में घुसकर एक कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए ससम्मान कहा, बैठिए जनाब। आगंतुक की पहचान जानने के इच्छा से जब मैंने उसकी तरफ गहन दृष्टि से देखा तो जैसे उसने तुरंत समझ लिया और उसने मुस्कुराकर कहा, मेरा पहचान जानना चाहते हैं आप? मेरा पहचान तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, और सिर्फ आप ही नहीं, मेरा पहचान तो हर एक इंसान जानता है और भली भांति जानता है। लेकिन समस्या ये है कि आज तक किसी ने मुझे देखा नहीं, आपने ही देखा। पृथ्वी के जल, स्थल और अंतरिक्ष सब जगह मेरा निश्चित गति है। मैं सभी मनुष्य से मिलना चाहता हूँ, उनसे प्रेम करना चाहता हूँ, परंतु दुर्भाग्य ये है कि कोई भी मुझसे मेल जोल नहीं करना चाहता। मेरे माता पिता नहीं है, कभी थे भी नहीं। अल्लाह ताला ने मुझे आग से पैदा किया। मैं कुदरत की रचना हूँ। जन्म से मेरा नाम था मकरम फरिश्ता, बाद में मैं बन गया इब्लिस और आज लोग मुझे कहते हैं शैतान। आगंतुक का नाम सुनकर मैं अचानक घबरा गया। मन ही मन सोचने लगा कि अब मैं उससे क्या बात करूं, कैसे करूं। किसी भी विषय पर कुछ सोचने का साहस ही नहीं हो रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे वह मेरे मन के विचार भी देख पा रहा है। अंत में मैंने निश्चय किया, कुछ भी नहीं सोचूंगा, कुछ भी नहीं कहूंगा, बस शांत और निश्चिंत होकर सुनता रहूंगा। जो कुछ कहना होगा वही कहेंगे। पर समस्या ये थी कि उन्हें सम्मान प्रदर्शित करूं या ना करूं, लेकिन उनका वेशभूषा तो उन्हें सम्मान का ही पात्र बना रहा था। मेरे मौन भाव को देखकर जैसे आगंतुक मेरी मन की बात को समझ गए और बिना रुकावट निरंतर बोलते चले गए। जो भी बुजुर्ग या वरिष्ठ व्यक्ति होता है उसे मुरब्बी कहा जाता है, और सामाजिक जीवन में हर जगह मुरब्बी व्यक्ति सम्मान का पात्र होता है। मनुष्य में किसी मुरब्बी की आयु आमतौर पर बस 10, 20 या 50 साल होती है, कभी कभी 100 तक पहुंचती है। लेकिन जब तुम्हारे आदि पिता आदम की सृष्टि हुई, मैं तब भी था और आज भी जिंदा हूं। इस प्रकार आयु के हिसाब से मैं सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि पूरा मानव जाति का मुरब्बी हूँ। अल्लाह ने सबसे पहले फरिश्ते बनाए, उसके बाद जिन बनाए और सबसे अंतिम में बनाया आदम को। ईसाई लोग तो सृष्टिकर्ता को पिता कहकर संबोधित करते हैं। इस हिसाब से एक ही ईश्वर की रचना होने के कारण मैं आदम को अपना भाई कह सकता हूँ। हाँ, पर यह अलग बात है कि वह उम्र में मुझसे काफी छोटा है। तुम्हारे समाज में या फिर मानव समाज में क्या कोई ऐसा रिवाज है कि छोटे भाई को प्रणाम किया जाता है, सजदा किया जाता है? शायद नहीं। तो फिर आदम को सजदा ना करने से मैंने नीति के विरुद्ध तो कुछ नहीं किया। हाँ, इतना जरूर है कि मैंने अल्लाह ताला का आदेश का उल्लंघन किया। परंतु सोचो, जिसने ये आदेश दिया, उल्लंघन करने की शक्ति भी तो वही देने वाला है। जगत में किसी के पास भी ऐसी शक्ति नहीं है जिससे वह अल्लाह की इच्छा शक्ति को पराजित करके अपनी इच्छा शक्ति को प्रभावित बना सके। अल्लाह को पहले से ही ज्ञान था कि मैं उनके हुक्म पर आदम को सजदा नहीं करूंगा। आदम उनके मनाए के बावजूद भी गंधम फल को खाएगा और आदम के औलादों में भी कुछ उनके आदेश मानेंगे तो कुछ नहीं मानेंगे। यदि अल्लाह को ये सब पता ना होता तो फिर आदम की सृष्टि से पहले, विशेषकर मुझे शैतान बनाने से भी पहले, उन्होंने बहश्त और दोज़ख का निर्माण क्यों किया? मैंने लाखों लाखों वर्ष तक अल्लाह को सजदा किया है और आज भी करता हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा करूँगा ही नहीं। ये बात
वह खुद भी जानते हैं और खुद भी कह चुके हैं, मुझे छोड़कर और किसी को भी सजदा मत करो। अल्लाह के सिंहासन पर अगर किसी और को बिठाया जाए तो उससे उनकी महिमा बढ़ती है या कम होती है, ये तो वही समझते हैं। फिर भी उन्होंने आदम को सजदा करने का हुक्म फरिश्तों को दिया। इसका कारण उनकी लीला थी, यानी अंत स्वर की बात नहीं। अल्लाह ने 7 दोजक बनाए हैं और उन सब को मनुष्य से भरने के लिए। क्या आप समझते हैं कि वह चाहते हैं मैं अपना दिया गया काम छोड़ दूं और उनके दोजक खाली रहें? नहीं, वो ऐसा नहीं चाहते, ना ही चाह सकते हैं। अगर उनका दोजक खाली रह गया तो दोजक बनाने का उनका कारण व्यर्थ हो जाता। अल्लाह का इच्छा ये है कि कुछ संख्या में मनुष्य दोजकवासी बने और मुझे उन्होंने कहा है कि उनकी इस इच्छा को पूरा करने में सहायक बनूं। ये काम मेरे लिए फर्ज है और इसे ना करना मेरे लिए हराम है। मैं अल्लाह के इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता और ना कोई और कर सकता है। बहुत प्रयास करने पर भी मैं किसी नबी, अंबिया या दरवेश को दोजकवासी नहीं बना सका। क्यों? क्योंकि उनका दोजकवासी बनना अल्लाह की इच्छा नहीं थी। इसी प्रकार हजरत इब्राहिम अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी नमरूद को, हजरत मूसा फिरौन को और हमारे अंतिम नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल को हिदायत देकर बेहस्ती की सूची में शामिल नहीं कर सके। यहाँ तक अपने चाचा अबू तालिब को भी नहीं, क्योंकि ये भी अल्लाह के इच्छा के अनुरूप ही था। तुम लोग समझते हो कि अल्लाह की जितनी भी रहमत है सिर्फ इंसानों पर ही बरसता है। वास्तव में ऐसा नहीं है। अल्लाह की रहमत तो मुझ पर इंसानों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। आदम के सृष्टि से कितने लाखों वर्ष पहले अल्लाह ने मुझे बनाया, ये तो वही जानते हैं। और देखो, अल्लाह की रहमत में मैं आज भी जिंदा हूँ, जबकि इंसान केवल 60 या 70 साल या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल तक ही जीता है। ऊपर से बचपन की मृत्यु और आकस्मिक मृत्यु बहुत आम बात है। मेरे अति दीर्घ जीवन में मैं आज तक एक बार भी बीमार नहीं हुआ। ना तो मुझे कभी दुख हुआ, ना ही किसी भी चीज का अभाव। सब कुछ अल्लाह की रहमत से। लेकिन इंसान बीमारियों, दुख और अभावों से सदा पीड़ित रहते हैं। फरिश्ते मुझे लक्ष्य बनाकर अनंत काल से तीर चला रहे हैं, लेकिन अल्लाह के रहमत से मैं सदा सुरक्षित रहा। वही तीर वज्र बनकर इंसानों पर गिरता है और उनकी मृत्यु होती है। पवित्र मक्का में जाकर हाजी लोग हमेशा मुझे निशाना बनाकर पत्थर फेंकते हैं, परंतु अल्लाह के रहमत से एक भी पत्थर आज तक मुझे छू नहीं पाया। और देखो, समुंदर में जहाज डूबने पर, आसमान से जहाज गिरने पर अनेक हज यात्री मारे जाते हैं। ये भी अल्लाह के रहमत से ही होता है। अल्लाह के रहमत से मैं पलकों में पूरा विश्व ब्रह्मांड घूम सकता हूँ, अदृश्य को देख सकता हूँ, सर्व से परे को सुन सकता हूँ और खुद अदृश्य होकर दूसरों की मन की बात जान सकता हूँ। 2 दिन तक अगर इंसान नींद और खाने से दूर रहता है तो वो थक कर गिर पड़ता है, पर मैं लाखों वर्षों तक बिना खाए पिए, बिना नींद के संपूर्ण रूप से स्वस्थ और सबल हूँ। ये भी तो अल्लाह का ही रहमत है। ये कहा जाता है कि इंसान अब मेरी कई शक्तियों को अपने कब्जे में ले रहा है। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, रेडियो, टेलीविजन, रॉकेट, मोबाइल आदि यंत्रों के माध्यम से इंसान अदृश्यों को देख रहा है, सर्व से परे को सुन रहा है, आकाश पाताल में भ्रमण कर रहा है। बिना खाए पिए जीवित रहने पर अनुसंधान हो रहा है, रिसर्च हो रहा है।
और कोई टेलीपैथी के माध्यम से दूसरों के मन की बात भी जान रहा है। ये सब ताकतें इंसान अवश्य अपनी अधिकार में ले रहा है और आगे चलकर और भी अनेक असंभवों को संभव बना ले। लेकिन जो कुछ भी आज तक किया गया है और जो कुछ आगे किया जाएगा, सब करने वाले तो मेरे शिष्य ही हैं। उनमें से ज्यादातर तो नास्तिक और काफिर ही है। किसी भी मनुष्य का अकल्याण मेरा उद्देश्य नहीं है और ना ही मैं कभी उसका प्रयास करता हूँ। पवित्र धर्म ग्रंथों में ऐसे अनेक नियम और निषेध लिखे गए हैं जो वर्षों से मनुष्य जाति का अकल्याण ही करता आया है। इसीलिए मानव कल्याण के लिए मैं उन्हीं निषेधों को उल्लंघन करने के लिए मनुष्य को उकसाता हूँ, क्योंकि निषेधों का उल्लंघन करने के लिए मनुष्य को प्रेरणा देना ही मेरा कर्तव्य है। और इसी का ही परिणाम है कि आज के आधुनिक जगत में मानव जाति ज्ञान, विज्ञान और कला संस्कृति में निरंतर उन्नति कर रहा है। तथाकथित धर्म ग्रंथों में एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, जियोग्राफी, जियोलॉजी, बायोलॉजी, जो सब मनुष्य के दैनिक जीवन के लिए अति आवश्यक हैं, उन सभी के चर्चों को निषेध घोषित कर दिया गया है। वो केवल स्वर्ग और नरक की तत्वों के विषय में बात करते हैं, व्याख्या करते हैं। मनुष्य आज समुद्र के तल में घूम रहा है, आकाश में उड़ान भर रहा है, परमाणु के गर्भ तक प्रवेश कर रहा है और भी कितने असंभवों को संभव बना रहा है। लेकिन इनमें से कोई भी ज्ञान उनको अपने धर्म ग्रंथों से मिला है? नहीं मिला। लेकिन बार बार उन धर्म ग्रंथों ने ही इन सब चीजों पे रोक लगाया है। इसीलिए ज्ञान विज्ञानों की ये प्रेरणा मैं लोगों को देता आया हूँ और आगे भी दूंगा आधुनिक शिक्षा प्रतिष्ठानों के माध्यम से। इसका लाभ केवल अधार्मिक, नास्तिक या काफिर लोग ही नहीं उठाते, बल्कि धार्मिक लोग भी इस सुविधा का लाभ उठाते हैं। जल, स्थल और हवाई यात्रा के बिना केवल पैरों से चलकर क्या मोमिन हज करने जा सकते हैं? आज तो वाज में, आजान में, पवित्र कुरान की तिलावत में, यहाँ तक कि नमाज में भी हर जगह माइक, रेडियो, टेलीविज़न का उपयोग हो रहा है, यहाँ तक कि मोबाइल और इंटरनेट का भी। तो क्या इन चीज़ों के माध्यम से धर्म प्रचार करके मोमिन लोग ज़्यादा से ज़्यादा नेकी नहीं कमा रहे हैं? इससे अतिरिक्त हमेशा मैं अल्लाह को याद करता हूँ, उनका हुक्म का पालन करता हूँ, उसी की इबादत करता हूँ, लेकिन कभी भी दोज़ख से मुक्ति पाने या फिर बहश्त को हासिल करने के लालच में नहीं, क्योंकि दोज़ख की सज़ा और बहश्त का सुख मेरे लिए निरर्थक है। आग से बना हुआ मेरे इस शरीर को आग जला नहीं सकती और ना ही मुझे खाने, पीने या फिर नींद आदि की ज़रूरत है। तो फिर बहश्त का सुखद फल, मीठा पानी, सोने का महल, सुंदर हूरों और गिलमानों का क्या उपयोग मेरे लिए? दुनिया के सारे पशु पक्षी, कीट पतंग, सभी जीव अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन वो भी दोज़ख का भय या बहश्त का लोभ में नहीं करते। ये बस मनुष्य ही हैं जो इन लोभों के कारण, डर के कारण अल्लाह की इबादत करते हैं। धर्म के निशानधारियों में यानी मोमिनों में हजारों, लाखों में भी मुश्किल से कोई एक ऐसा मिले जो केवल अल्लाह से प्रेम करके नेक काम करते हैं, जिसका बहस दोज़ख के साथ कोई संबंध ना हो। यानी कि एक भी ऐसा इंसान मिलना मुश्किल है जो जन्नत के लालच या फिर जहन्नम के डर के अलावा ऐसे ही प्रेम से अल्लाह की इबादत करता है, नेक काम करता है। जो लोग दोज़ख के डर से या बहश्त के आस में नेक काम करते हैं वो मुझसे भी अधिक हीन है।